हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। तो गाइज़ मेरे सामने ये दो बाइक खड़ी हुई है बजाज की, दोनों ही पल्सर 220 है। इनमें गाइज़ एक असली है और एक नकली है, तो दोनों को देख के फ़र्क बताना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो गाइज़ मैं बता देता हूँ फिलहाल आप लोगों को, ये असली पल्सर 220 है और ये मॉडिफाइड पल्सर 180 थी जिसे 220 बनवाया गया। तो गाइज़ आप वैसे देखकर इनमें कुछ भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि इन बाइक्स में कौन सी मॉडिफाइड है। तो गाइज़ अगर आप भी अपनी बाइक्स को इस टाइप की मॉडिफिकेशन देना चाहते हो जो कि एग्जैक्ट लुक 220 की दे, ये देखो गाइज़ हर एंगल से देख लो, कोई भी जज नहीं कर पाएगा। तो आपको किन बातों का ध्यान में रख के चलना है मॉडिफिकेशन के वक्त, और किन कारणों से, किन किन चीज़ों से आपको कोई भी जज कर सकता है कि ये पल्सर 220 है या नहीं है, वो भी मैं इस वीडियो में बताऊँगा। और अगर आप 220 में कन्वर्ट करा रहे हो अपनी बाइक, तो गाइज़ ये वीडियो आपके लिए है, इसे पूरी देखना, क्योंकि इसमें कुछ एक ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो आपको मॉडिफिकेशन नहीं करवाने हैं। अगर आपने वो सब भी करा दिए तो आपको आगे चल के बाइक में बहुत दिक्कतें आने वाली है। फिर आपको ऐसा लगेगा कि ना ये तो 220 रही ना 180, इससे अच्छा तो मैं वैसे ही चला लेता, 20-25 हज़ार रुपये लगा के भी मेरे बेकार हो गए। तो ऐसा ना हो, तो इसलिए गाइज़ ये वीडियो पूरी देखना। तो स्टार्ट करते हैं गाइज़, धीरे धीरे वीडियो में सारे पॉइंट्स को कवर करना। गाइज़ वैसे तो बाइकों को देख के फ़र्क बताना बहुत मुश्किल है, बट मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइज़ जैसे कि आप लोग देखो, वैसे दिखेगा नहीं, बारीकी से देखने पे चीज़ जज होती है। कि जैसे इस बाइक का सिलेंसर देखो आप, इसका एग्जॉस्ट देखो, ये असली 220 है तो इसका एग्जॉस्ट देखो, और उस वाली पे एक बार नज़र डालो, उसका 180 वाला ही एग्जॉस्ट है। तो इन दोनों बाइक के एग्जॉस्ट में आपको डिफरेंस मिल जाएगा। तो कहने को मैं ये वाले एग्जॉस्ट उस बाइक में भी डलवा सकता था, सेम ऐसा हो सकता था, कोई इशू नहीं था। बट उससे क्या होता है कि गाइस जो एग्जॉस्ट होता है ना, वो हमेशा इंजन से कनेक्ट होता है। तो कई बार बंदे ऐसे कहते हैं, मैंने कई लोगों में देखा है कि यार एग्जॉस्ट भी चेंज करा दो, कोई सा भी लगा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट यार मेरा मानना है कहीं ना कहीं एग्जॉस्ट इंजन पे इम्पैक्ट करता ही है, क्योंकि ये पार्ट जो है इंजन से कनेक्ट होता है। ऐसा नहीं है कि एग्जॉस्ट खाली साउंड देने का काम करता है गाइज़, वो इंजन की ऑल ओवर चीज़ सब संभालता है, सारा ट्यूनिंग वगैरह सब इससे ही होती है। तो मैं इससे छेड़छाड़ नहीं करवाता, क्योंकि मैंने अक्सर देखा जो भी इससे छेड़छाड़ कराते हैं उनकी बाइक शोर हो जाता है या उनके इंजन में कुछ ना कुछ फॉल्ट आता ही रहता है। तो इस चीज़ से मैंने छेड़छाड़ नहीं करवाई। अगर आप भी ऐसी कोई मॉडिफिकेशन करवाओ तो ये सब मत करवाना, क्योंकि अगर ऐसा नहीं है कि आप ये नहीं करवाओगे तो पता ही नहीं चलेगा। तो आप एक बार लुक देखो, तब भी पूरी मॉडिफाइड होती है। और दूसरी चीज़ जो है गाइज इन बाइकों में ये है कि इसका आ जाता है 220 का रेडिएटर। तो गाइज जैसे आप सब देख सकते हो, कूलेंट का रेडिएटर, जिसके ये बैंड पाइप्स जा रहे हैं सीधा इंजन से कनेक्ट हो रहे हैं। और ये आपको तो पता ही है क्या काम करता है, बाइक को ठंडा रखने में। ऑयल कूलेंट है, ऑयल कूल्ड इंजन है, ये FI इंजन है, तो इंजन को ठंडा रखने में काम आता है। बेसिकली लॉन्ग टूरिंग पे काम आता है। जब बाइक नॉन स्टॉप 50 से 100 किलोमीटर चलती है तो उन केसों में ये बहुत कामदायक चीज़ है। तो भाई इस बाइक में देखोगे तो इस बाइक में ये यहाँ पे फिटेड नहीं है, ये देखो गाइस। अब आप कहोगे तो कहने को ये भी इसमें लग सकता था, बट जैसा अगेन मैंने पहले भी कहा है कि वही इंजन से छेड़छाड़ वाली बात हो जाएगी, क्योंकि इंजन में ही कनेक्ट होंगे पाइप। तो ये चीज़ भी मैंने नहीं कराई, क्योंकि उस बाइक का इंजन एकदम ओके चल रहा है। मैं ऐसा कुछ भी नहीं कराऊंगा जिससे लेकर के इंजन में प्रॉब्लम आए और मेरे को ऐसा लगे कि मैंने क्या करवा दिया। तो ऐसा कुछ करवाने की दिक्कत नहीं ली मैंने। इस बाइक के इंजन की सीसीज में फ़र्क होता है, उसमें तो आप कुछ कर नहीं सकते। ये बाइक 220 सीसी के इंजन के सेगमेंट में, वो वाली 180 सीसी के सेगमेंट में, वो जाती है टॉप स्पीड अराउंड 130 130 के पास जाके थोड़ी दिक्कत देती है, और ये चली जाती है ईजिली 140-150 की स्पीड पे। तो ये एक और मेजर डिफरेंस इन बाइकों में देखने को मिलता है। बाकी और कुछ भी डिफरेंस इन बाइक में नहीं मिलता। कॉस्टिंग आ जाती है इस बाइक से उस बाइक में अपग्रेड कराने की, 220 से में अपग्रेड कराने में अराउंड 20,000 रुपये एग्जैक्ट मेरे लग गए, जिसमें मैंने पीछे का अलॉय भी चेंज कराया था डिस्क ब्रेक वाला, और आगे का पूरा ही पैनल चेंज हुआ था। वर्क इतना अच्छा हुआ है कि पूरी कोई जज नहीं करता, अक्सर नहीं करता मेरे साथ, तो काफ़ी केसेस में हो गया है कि सब 220 ही समझते हैं। और मेजर बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी अगर आप अपनी बाइक 220 में कन्वर्ट कराते हो। तो जैसे कि ये खड़ी है असली पल्सर 220 और ये 180 जो कन्वर्ट कराई गई है। तो गाइज इन बाइक में एक मेजर डिफरेंस है, जब ये बाइक क्रॉस करती है 120-130 की स्पीड है, तो इन बाइकों में मैंने अक्सर देखा, खुद फेस करी है ये प्रॉब्लम। असली जो 220 है उसमें वेट थोड़ा अच्छा है और आगे से बॉडी लाइन उसकी इस हिसाब से वो रोड पे चिपक के चलती है। आपको कॉन्फिडेंस रहता है 140-145 की स्पीड में भी बाइक सीधी जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये जो मॉडिफाइड बाइक है गाइज, इसमें अक्सर पता नहीं क्यों ऐसी एक प्रॉब्लम आ रही है मॉडिफाइड में, कि अगर आप ये बाइक 130 से ऊपर क्रॉस करते हो या 120-125 पे होती है जब, तो ये बाइक कहीं ना कहीं लहरती है, अपना बॉडी रोड से चिपका के नहीं चल पाती बहुत ज़्यादा। एक तो हल्की वेट में 220 से, तो बॉडी लाइन वैसी है कि रोड पे मतलब आपको कॉन्फिडेंस नहीं देगी। 130 पे जाती बाइक इधर उधर लहरेगी, ऐसा लगेगा बाइक कहीं ना कहीं हवा में आ रही है, पकड़ नहीं बना पा रही है, आपको कॉन्फिडेंस आएगा नहीं। इस चीज़ का भी भाई मेजर ध्यान रखना अगर आप अपनी बाइक कन्वर्ट कराते हो, क्योंकि वो बाइक है भाई वेट वाली, उसमें वेट इससे बहुत ज़्यादा अलग है, तो वो अच्छे से चिपक के चलती है। बाकी इन बाइकों के टायर साइजिंग सेम है, घेर दोनों में 5 ही आएंगे,
बॉडी लाइन बाकी सब सेम है, और चलाने में भी कहीं ना कहीं दोनों सब सेम है, बस साउंड का फ़र्क आएगा, सीसी का फ़र्क आएगा, टॉप स्पीड का फ़र्क आएगा, और मीटर वगैरह भी सेम है। व्यू भी दोनों बाइक का एकदम सेम मिलने वाला है, टैंक साइजिंग भी एकदम सेम मिलने वाली है। बाकी जो डिफरेंस थे वो मैंने बताया, और क्या क्या नहीं हो सकते वो भी मैंने बताया। मेजर बात इन दोनों बाइकों में कि जो इनकी हेडलाइट्स है ना गाइज़, ये देखो जो इसकी हेडलाइट है और ये मॉडिफाइड वाली 180 220 में इसकी हेडलाइट्स है। तो गाइज़ इन दोनों में एक चीज़ का मेजर ध्यान रखना कि जो ये असली 220 के जो हेडलाइट बल्ब्स हैं ना, ये गाइज आते हैं 55 वाट पे। अगर वो हेडलाइट बल्ब आप इस मॉडिफाइड 180 को करवा के उसमें डलवाओगे तो उसमें कामयाब नहीं होंगे, बाइक की बैटरी बार बार डाउन करने लगेंगे और बाइक में इंडिकेशन आएगा बैटरी डाउन हो रही है। तो उसमें आपको क्या कराना पड़ेगा कि गाइज LED डलवाने पड़ेंगे, या 30 से 35 वाट का कोई बल्ब डलवाना पड़ेगा, तभी वो कामयाब हो गया। पल्सर 220 के हैवी वोल्टेज के बल्ब इस मॉडिफाइड बाइक्स में नहीं चलते। तो ये एक क्वेश्चन है मेजर जो ध्यान में रखने का है। तो ये सब मॉडिफिकेशन गाइज अगर आप अपनी बाइक पे भी कराना चाहते हो, आप 180 या 150 या उसे 220 में कन्वर्ट कराना चाहते हो, तो जो 2-3 पॉइंट मैंने बताया उन्हें मत छिड़वाना, बाकी बाइक मॉडिफाइड करवा लेना। तो उस केस में क्या होगा कि आप इजीली बाइक चलाओगे, कभी कोई दिक्कत नहीं देगी, भगाने से घूमने से कभी और एक्स्ट्रा खर्चा नहीं मांगेगी। अगर आपने वो सब भी सोचा कि मैं एग्जैक्ट कर दूं और उस चीज़ों में भी छेड़छाड़ कराए, तो भाई बाइक कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत देने वाली है। आपके 20-25 हज़ार भी पानी हो जाएंगे और फिर आपको दुख होगा कि मैंने क्या कर दिया, इससे अच्छा तो मैं पहले ही चला लेता। तो ऐसा आपके साथ ना हो, तो इसलिए मैं गाइज ये वीडियो बना रहा हूँ कि अगर आप ये मॉडिफाइड कराओ तो सिर्फ ये हेड पे काम करवाना और बैक पे काम कराना, बाकी सब गाइज मत कराना। तो इसी के साथ गाइज मिलेंगे फिर किसी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय, साइनिंग ऑफ बो व्लॉग्स इंडिया, बाय गाइज। you